इंदौर के विजयनगर में दुकान किराए पर देने के नाम पर ठगी की शिकायत की गई, जिसमें 3 लोगों से हजारों रुपए ले लिए गए। और जब मामले में थाना में शिकायत की गई तो पुलिस ने शिकायत करने वाले व्यक्ति पर ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर दी। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में होटल में काम करने वाले दिनेश नामक व्यक्ति द्वारा मीडिया से चर्चा के दौरान बताया गया कि वह तो होटल में केवल कामकाज देखने का काम करता है। उसका होटल मालिक से क्या विवाद है इनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उसे भी होटल देने की बात पर 2 लाख ले लिए गए और साथ ही अन्य 2 लोगों से भी एग्रीमेंट की बात सामने आई है, जिसकी शिकायत थाने पर भी की गई। लेकिन जब पुलिस पहुंची तो साथ में थाने ले जाकर उसे पर भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के मामले में पुलिस का यह कहना है कि शांति व्यवस्था काम करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। मामले के दोनों पक्षों द्वारा बताए अनुसार जांच की जा रही है। जो भी जांच में आएगा उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। श्रीमान जी, ऐसा मामला है कि मैं यहाँ पे दुकान पे काम करता हूँ। ये सब दुकान संभालता मैनेजर के हिसाब से यहाँ पर काम करता हूँ। मेरे मालिक गगन प्रजापति है, जिनका मैं काम करता हूँ। अब इनका और वो मकान मालिक का मुझे पता नहीं क्या विवाद चल रहा था। कल परसों वो मकान मालिक आए, मेरे साथ उनके मिसेस ने मारपीट करना चालू कर दी। मारपीट जैसे चालू कर दी, फिर मैंने बोला कि आप मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे मकान मालिक को बुला लो, मेरे मालिक को बुला लो, और जो भी समस्या है उनसे आप हल करवा लो। कितने लोगों को एग्रीमेंट कर दिया ये? करीब 2 लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया और मुझे भी लालच दे के मेरे से भी पैसे ले करीब 2 लाख रुपए, क्योंकि तेरे को भी दुकान दे देंगे। आपने थाने में शिकायत की है? साहब शिकायत हमें लेनी है, वो बोले सिविल मामला है तो आप वापस कोर्ट में जाइए। तो फिर आपको क्यों ले गई पुलिस उठा के? मेरे को तो पता नहीं क्यों ले गए साहब। मैं तो शिकायत करने के लिए मैंने पुलिस को फ़ोन लगाया था। मैं पुलिस को साथ में बिठा के मेरी बाइक पे ले गया था, पर पुलिस ने मेरे को ही वहाँ बिठा लिया। कौन सी धारा लगा दी? 151 लगा? मुझे तो साहब ज़्यादा याद नहीं, पर 151 लगाई थी, जिसमें मेरी जमानत हो गई। मैं बड़ी मुश्किल से छूट के आया साहब। मतलब फरियादी था, आप ही को आरोपी? फरियादी नहीं था साहब। और कुछ पुलिसकर्मी भी दुकान के बाहर बिठा दिए। अब साहब मैं आया दुकान, मैं सब दुकान खोलने आया था, तो अब मुझे इनका डर लग रहा है मैं कैसे दुकान खोलूँ। मेरे मालिक को पता है, मालिक मेरे सामने ही खड़े हैं। आप मालिक से बता दीजिए, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ साहब। अभी आपने बताया है तो इसको दिखवाते हैं थाना विजयनगर में, और जो शिकायत है उसकी जांच कराते हैं। उसमें फरियादी को आरोपी बना दिया सर, और 151 भी लगा दी सर। अब 151 का इस घटना से वास्ता नहीं है। 151 दरअसल किसी विवाद के कारण लगाया जाता है, तो किसी विवाद को रोकने के लिए 151 कार्रवाई की गई होगी उसमें। बाकी उस तथ्य को मैं दिखवाता हूँ, जांच करवाते हैं, उसमें देखते हैं क्या है सर। शिकायतकर्ता यदि पुलिस की उपस्थिति में ही यदि विवाद की स्थिति निर्मित करेगा तो शिकायतकर्ता हो या अनावेदक हो, जो पुलिस के सामने मौके पर विवादकर्ता मिलेगा उसके खिलाफ प्रिवेंटिव एक्शन लिया जाता है। उसमें प्रिवेंटिव एक्शन कोई क्राइम नहीं है। प्रिवेंटिव एक्शन सिर्फ घटना को बचाने की नीयत से है। बाकी जो मूल घटना है उसके संबंध में जांच कराते हैं। नहीं, पुलिस वाले गश्त में बैठते होंगे, दुकान की चौकीदारी नहीं करती पुलिस वहाँ पर। सर, कुछ मारपीट के वीडियो भी वायरल हुए, जो दुकान मालिक है वो फरियादी को मार रहा है। नहीं, आपने जो बताया तो उसको दिखवाते हैं जो आपने